चूरू भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से जिला मुख्यालय सहित इस चूरू शाखा में भारत के महान खिलाड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देवेंद्र झाझड़िया का सम्मानित किया गया। निगम के विपणन प्रबंधक ML सोनी सहित अधिकारियों ने देवेंद्र झाझड़िया को बीमा निगम की ओर से 50 लाख का चेक, शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सोनी ने कहा कि झाझड़िया ने अपनी उपलब्धियों से हम सभी को गौरवान्वित किया है। छोटे से गांव में पैदा होकर संसाधन विहीन परिवेश से लेकर ओलंपिक मेडल जीतने तक का सफर अपने आप में एक मिसाल है। देश के लिए ओलंपिक पदकों की हैट्रिक बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी होना बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देवेंद्र का जीवन और उनकी उपलब्धियां देश के करोड़ों युवाओं की लिए प्रेरणा स्रोत है। सम्मान से अभिभूत देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि आमतौर पर इस तरह के सम्मान समारोह महानगरों में आयोजित होते हैं और देश के कोने कोने से उन्हें सम्मानित होने का अवसर मिलता है, लेकिन आज अपने घर में सम्मानित होकर करने की पहल भारतीय जीवन बीमा निगम ने की है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे बेहतर एवं विश्वसनीय नाम है और भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमा अंतिम ओर तक व्यक्ति तक पहुंचता है। देश के विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम का उल्लेखनीय योगदान है। झाझड़िया ने कहा कि उनका फोकस हमेशा खेल पर रहता है। खेल के अलावा उन्होंने दूसरी चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। खेलने उन्हें बहुत अच्छा लगता है और देश के लिए खेलना और अच्छा भी लगता है। उन्होंने कहा कि 20 साल से देश के लिए खेल रहा हूं और आपके सबकी दुआओं और प्यार का असर है कि कभी निराशा हाथ नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आज अपने के बीच आकर उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है। देवेंद्र झाझड़िया युवाओं को देश और विदेश सम्मान के प्रति रचनात्मक सोच रखनी चाहिए। व्यक्ति किसी भी माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। बिल्कुल, आज भारतीय जीवन बीमा निगम ने जो सम्मान किया यहाँ पे, विशेष तौर पे हमारा जो सम्मान है ज़्यादातर या तो मुंबई में या दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे होता है 5 स्टार होटल में। लेकिन LIC ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई इसके लिए कि हर एथलीट का जो मेडलिस्ट है ओलंपिक पैरा ओलंपिक का, उसके हम गृह नगर में जा कर के उनका स्वागत करेंगे। रियली में आज अपनों के बीच में स्वागत पा करके बहुत ही खुश हूँ और मैं LIC को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही मैं देश के लिए मेडल जीतता रहूँ, हमेशा मैं यही सोचता हूँ। और विशेष तौर पे आज चूरू में आने का मौका मिला इस मकर संक्रांति पे, तो सभी को मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, आगे का क्या लक्ष्य रहेगा? अभी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में मैं फिर से ले लिया भारत सरकार ने मुझे, और अभी मैं गुजरात में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, गांधीनगर गुजरात में। और एशियन गेम हमारे 2022 में है, उससे पहले 2-3 वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स हैं और उनमें भाग लूँगा। और एशियन गेम्स मेन टारगेट है अभी, उसमें देश के लिए फिर से गोल्ड मेडल जीतना है, यही टारगेट है। तो मैंने ओलंपिक मेडल का 20-25 साल इंतज़ार किया है टोक्यो ओलंपिक का। तो धैर्य जरूरी है और एक डिसिप्लिन में रह के मेहनत करें, वो कोई भी क्षेत्र हो उसमें जरूर सफलता मिलती है। सर, जैसे खेलों के लिए जो है सरकारों से, विशेषकर पब्लिक सेक्टर से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तो आपकी क्या अपेक्षा है सर? खेलों में मैं कहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। विशेष तौर पे मैं यदि एक व्यक्ति का नाम लूँ तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। तो टॉप्स स्कीम लेके आए वो, उस स्कीम में हमें हर फैसिलिटी उपलब्ध करवाई, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो पर्सनल कोच हो, चाहे इंडिया में ट्रेनिंग करनी हो, चाहे वो बाहर ट्रेनिंग करनी हो। तो इसके अलावा जैसे पब्लिक सेक्टर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं आगे, काफ़ी जैसे कंपनियां भी काफ़ी आई आगे हेल्प करने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खेल में भी भारत बढ़ रहा है आगे, और आने वाला जो पेरिस हमारा ओलंपिक पैरा ओलंपिक है जो 24 में होने वाला है, उसमें हमारे रिजल्ट और बेहतर होंगे। उत्साहित हैं सभी, किस तरह से देखते हैं? सर, भारतीय जीवन निगम सदैव इस प्रकार के कार्यक्रम अग्रणी रहते हैं और जिन एथलीट्स ने, प्लेयर्स ने भारत के सम्मान को बढ़ाया, भारत के गौरव को बढ़ाया, निश्चित रूप से LIC ऑफ इंडिया सदैव ऐसे कार्यों में आगे रहती हैं और उनके उत्साहवर्धन के लिए इस प्रकार से कार्यक्रम करती हैं ताकि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है
वो इस प्रकार के कार्यक्रम को देख के उत्साहित हो और आगे बढ़े और वो भी राष्ट्र के लिए इस प्रकार का मान सम्मान का कार्य करें, ताकि राष्ट्र हमेशा सदैव गौरवान्वित महसूस करे और एलआईसी ऑफ इंडिया सदैव ऐसे कार्यों में हमेशा उनको सहयोग प्रदान करती है, उनको आगे बढ़ाए। सर, एक ये निर्णय लिया गया है कि घर जिले में जाके ही उन्हें सम्मान किया जाएगा, तो किस तरह से देखते हैं कि आगे भी प्रमोट हो, आम आदमी, आम जनता के लिए किस तरह से संदेश दिया जाएगा इसमें? सर, निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जब जिस स्थान पर जन्म लेता है उसकी जो जन्मभूमि होती है और उस जन्मभूमि के ऊपर उसको जो जन्मभूमि पर वो पढ़ता है, आगे सीखता है, कर्म करता है, अपनी नींव की जो नींव मजबूत करता है और अपना आप को परिपक्व करके और वो आगे बढ़ता है। तो जब जैसा जाजड़े साहब ने अपने उसमें बताया था कि हमारा जो सम्मान जो हुआ था वो 5 स्टार होटल में हुआ, दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, लेकिन जो चूरू में जो हुआ है, क्योंकि चूरू में जो हुआ आपकी जन्मभूमि है और जन्मभूमि पे जो व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से वो अपना आप में बहुत ही सोने पे सुहागा महसूस करता है और उसका हौसला जो होता है वो कई गुना आगे बढ़ जाता है। तो एलआईसी ऑफ इंडिया ने भी ये इस प्रकार से एक निश्चय लिया था कि इन एथलीट्स का जो सम्मान जो है वो सम्मान उनके गृह जन्मभूमि में जाके करें, ताकि वो अपनों के बीच में अपना आप को गौरवान्वित महसूस करे और आपसे जुड़े हुए जो भी नवयुवा व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से बढ़ के आगे बढ़े और राष्ट्र का नाम गौरव करें। इसी पर